अमेरिका और तालिबान का संघर्ष तो खत्म हो गया, लेकिन जंग खत्म नहीं हुई। इस जंगी मोर्चे के मुहाने पर एक तरफ तालिबान बना हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की जगह आईएसआईएस खुरासान आ गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि दोनों गुटों का जन्म मजहबी मदरसों की भट्टी से हुआ है, लेकिन अपने अपने हिसाब से सच्चे इस्लाम की व्याख्या करके दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। देखिए सुलगते अफगान का स्याह सच। जिनके जिक्र भर से दहशत का एहसास होता है, वो खुद खौफ से थर्रा गए। बारूदी डर से जिन्होंने आम लोगों को दहलाया, वो खुद धमाकों की गूंज से दुबक गए। ये मौजूदा अफगानिस्तान है, जहां तख्त पर तालिबान है और अवाम के दिलों पर तालिबानी दहशत का राज है। अफगानिस्तान का इतिहास बताता है कि अफगानियों को खतरा बाहरी मुल्कों से ज्यादा अंदरूनी संघर्ष से ही रहा है। हालांकि जब जब अफगानिस्तान पर बाहरी ताकत हावी हुई, तब तब अफगानी लड़ाकों ने संघर्ष किया। लेकिन इसी संघर्ष ने अफगानिस्तान में ऐसे कबायली गुटों को बनाने में मदद की जो दूसरे देशों से हथियार हासिल करके दहशत का नाम बन गए। और अफगान की सत्ता पर काबिज तालिबान भी इसी तरह का एक गुट है जो अब शरिया कानून के तहत इस्लामिक मुल्क चलाना चाहता है, इस सोच के साथ कि दुश्मनों के तालिबान के रास्ते पर छिपाए गए कांटे जमींदोज हो चुके हैं। लेकिन वाकई क्या ऐसा है? अफगानिस्तान में दुश्मनी का नया अंदरूनी मोर्चा ठीक उसी वक्त खुल गया था जब तालिबान अपनी पकड़ मजबूत बनाने में जुटा था। हालांकि उस वक्त तालिबान अमेरिका के रूप में खड़ी दीवार के पीछे था, लेकिन अब जब दीवार ढह चुकी है तो दो मोर्चे साफ नजर आने लगे हैं। मोर्चे के एक तरफ तालिबान है और दूसरी तरफ आईएसआईएस। टूटा आतंक का गठबंधन, अब आमने सामने जानी दुश्मन। यूएस गया, संकट नहीं टला, आईएसआईएस बन गया नई बला। पठान लैंड पर हमले जारी, तालिबान पर खौफ पड़ा भारी। अफगानिस्तान में नया संघर्ष, कौन है आतंक का आदर्श? काबुल के पावर प्लांट पर रॉकेट से हुए हमले पर अफगान मीडिया का दावा आपने सुना होगा। जारी हुई वीडियो फुटेज भी आपने देखी होगी। पहली नजर में यह आतंकी वारदात है, लेकिन इस वारदात का विस्तार बहुत हाहाकारी है, क्योंकि जिस तालिबान ने 2 दशक के संघर्ष के बाद बारूद और बंदूक के सहारे अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत की, उसी तालिबान को आतंकवादी संगठन आईएसआईएस खुरासान से कड़ी चुनौती मिलने का दावा किया जा रहा है। हालांकि पावर स्टेशन पर अटैक में आईएसआईएस का हाथ है या नहीं, इसे लेकर दावा नहीं हुआ है, लेकिन खबरों की माने तो आईएसआईएस ने अफगानिस्तान में हमले की तैयारी भी तेज कर दी है। दावा यह भी किया जा रहा है कि आईएसआईएस के अफगानिस्तान में अपनी पहचान मुख्य जिहादी गुट के रूप में बनाना चाहता है, और ये पहचान उसे तभी मिलेगी जब वो तालिबान को जानी दुश्मन मानकर हमलों को अंजाम देगा। हालांकि जिस राह पर आईएसआईएस के है, वो उसे जल्द ही जिहादी गुट की मान्यता दिला सकता है। सूत्रों के मुताबिक आईएसआईएस के खुद को तालिबान से अलग बताना चाहता है, सरकार चलाने की तालिबान की क्षमता को चुनौती दे रहा है। आईएसआईएस के तालिबान को अमेरिका का गुलाम बताता है, और आईएसआईएस के ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि तालिबान सरकार को इस्लामी दायरे में भी एक वर्ग विशेष से नीचे समझा जाए। हालांकि बारूद से खेलने वाले तालिबान लड़ाके भी जवाबी कार्रवाई को तैयार, इसलिए आईएसआईएस के और उसके समर्थकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस मुहिम में अफगानिस्तान के उन पूर्वी प्रांतों को निशाने पर रखा गया है जिनकी सीमा पाकिस्तान से लगती है, यानी अफगानिस्तान का संघर्ष अभी थमा नहीं है। ये तस्वीरें तालिबान और आईएसआईएस के बीच दुश्मनी की दरार और संघर्ष को दिखाती हैं। हालांकि दावा किया जा रहा है कि पावर प्लांट को रॉकेट हमलों से कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन टारगेट पर पावर प्लांट ही था, ठीक पिछले महीने काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले की तरह। लेकिन तब अमेरिका मौजूद था और उसने बदले की कार्रवाई भी की थी, लेकिन तालिबान इंटेलिजेंस के अभाव में लाचार है। दहशती हथियारों से मुल्क नहीं चलता, मुल्क चलाने के लिए विजन चाहिए जो तालिबान के पास नहीं है। तो क्या जानबूझकर अफगानिस्तान को संघर्ष में धकेला गया है? इन्हीं सवालों ने अमेरिका की साख पर बट्टा लगाया है। बाइडेन इसलिए आलोचना का सामना कर रहे हैं। देखिए आलोचना किस हद तक हो रही है। पेंसिल्वेनिया में लगे इस बिलबोर्ड की ही तरह पोस्टर्स अमेरिका में जगह जगह लगाए गए हैं, जिसमें बाइडेन को तालिबानी आतंकी के रूप में दिखाया गया है और नीचे स्लोगन लिखा है, मेकिंग द तालिबान ग्रेट अगेन।
इस वक्त पेंसिल्वेनिया के जिस बिलबोर्ड विज्ञापन को आप देख रहे हैं उसे पूर्व सीनेटर स्कॉट वैगनर ने लगवाया है और इस पर लिखा स्लोगन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी अभियान में फेमस हुए स्लोगन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की तर्ज पर रखा गया है। जो दिखाता है कि अफगान के मोर्चे पर अमेरिका ने सिर्फ बाइडेन की नीति की वजह से बेइज्जती झेली है और ISIS का हमला हो या फिर तालिबानी टॉर्चर, हर मोर्चे पर अमेरिका को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।